सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं कर्मचारियों के 8वें वेतन में बढ़ेगी 50% सैलरी। यह ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है। बने रहिए कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग लागू होते ही 50% बढ़ेगी सैलरी। भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए अब 9 वर्ष होने वाले हैं और इसकी अवधि जनवरी 2026 में समाप्त होने जा रही है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन और क्रियान्वयन होना है, जिसकी चर्चा सरकारी गलियारों में जोरों पर है। कर्मचारियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। आइए इस आर्टिकल के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी जानकारी समझते हैं। 7वें वेतन आयोग की समाप्ति और 8वें वेतन आयोग का आगमन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को अपनी अवधि पूरी करेगा। इसके तुरंत बाद 8वें वेतन आयोग प्रभावी होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार नया वेतन आयोग वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। इस तारीख से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन संरचना का लाभ मिलने लगेगा। हालांकि वेतन संशोधन का प्रभाव जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से दिया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2026 तक के बकाया का भुगतान भी मिलेगा। वेतन 8वें वेतन आयोग से वेतन में कितनी बढ़ोतरी संभव है? तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी, जो 2.28 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर वेतन में वृद्धि की गई थी। फिटमेंट फैक्टर का महत्व और उसका प्रभाव। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह गुणांक है जिससे पुराने वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 निर्धारित किया जाता है और किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसका नया मूल वेतन 75,000 रुपये यानी 30,000 गुणित 2.5 हो जाएगा। इस प्रकार फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, वेतन में उतनी ही अधिक बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में 40 से 50% तक की वृद्धि संभव है। 8वें वेतन आयोग का गठन और समय सीमा। 8वें वेतन आयोग की समय सीमा केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द करें ताकि 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू की जा सके। वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में आमतौर पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जाता है। यह आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते व सेवा शर्तों की समीक्षा करता है और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। सरकार इन सिफारिशों को संशोधित या स्वीकार करके लागू करती है। क्या कर्मचारियों को मिलेगा पूर्वव्यापी लाभ? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर कर्मचारियों को पूर्वव्यापी लाभ मिलने की भी संभावना है। यानी यदि आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाती हैं, लेकिन वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2026 तक के बकाया का भुगतान भी मिलेगा। यह व्यवस्था पिछले वेतन आयोगों में भी देखी गई है, जहां सिफारिशों के लागू होने की तारीख और वेतन संशोधन के प्रभावी होने की तारीख में अंतर रहा है। हालांकि
इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर प्रभाव। आठवें वेतन आयोग लाखों केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव डालेगा। वेतन में बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर पेंशन भी वेतन संशोधन के अनुपात में बढ़ाई जाती है। इसके अलावा वेतन बढ़ने से कर्मचारियों की बचत क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन और इसकी सिफारिशों को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। निष्कर्ष और अगले कदम। आठवें वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल हैं। कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और सरकार से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि सातवें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही है और उसके बाद आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी हैं। जैसे जैसे यह तारीख नज़दीक आएगी, सरकार भी आठवें वेतन आयोग के गठन और उसकी समय सीमा को लेकर अधिक स्पष्टता प्रदान करेगी। तब तक कर्मचारियों को सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा और आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना होगा। अस्वीकारीकरण। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। आठवें वेतन आयोग के गठन, समय सीमा और वेतन वृद्धि से संबंधित सभी जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुपात पर आधारित हैं। अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अंतिम और सटीक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक बयानों पर भरोसा करें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, नई नई खबरें मिलती रहेगी। और स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।